नमस्कार किसान भाइयों। सरसों की फसल में बहुत अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फुटाव होना चाहिए, कल्ले ज़्यादा निकलने चाहिए, बढ़वार भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि सही समय पर सही मात्रा में फलियां लग सकें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सरसों में लगने वाला पहला पानी। पहले पानी में साथ में आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन में कौन कौन से फर्टिलाइज़र और कितनी मात्रा में आपको अपनी फसल में डालना चाहिए और पानी के साथ में क्या क्या चलाना चाहिए। अगर बुवाई के समय कोई फर्टिलाइज़र या खाद आपने कम मात्रा में डाली है या ज़्यादा डाली है तो बैलेंस बनाकर अपने खेत में अपनी फसल में पहले पानी के साथ प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, अगर आप सरसों की ये खेती करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सरसों की फसल में पहले पानी के साथ कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लगातार मिलते रहें। किसान भाइयों, सरसों में पहली सिंचाई करने का जो नॉर्मल समय है वो 30 दिन के बाद में माना जाता है और आप अपनी फसल की कंडीशन को देखकर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो समय है वह बुवाई के 30 से लेकर 40 दिनों के बीच में पहला पानी या सिंचाई सरसों की फसल में कर सकते हैं। सिंचाई करने से पहले किसान भाइयों फसल की निराई गुड़ाई जरूर करें और फसल से खरपतवारों को निकाल दें। उसके बाद ही खाद को अपनी फसल में देना चाहिए, नहीं तो ये खरपतवार खाद को अपनी ओर खींच लेते हैं जिससे पूरी खाद और पानी हमारी फसलों को नहीं मिल पाता है। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पहले फसल से खरपतवार निकालें, बाद में खाद और पानी दें। अब बात करते हैं कि सरसों में पहले पानी के साथ कौन कौन सी खाद और कितनी मात्रा में हमें देनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि सरसों की बुवाई के समय कौन कौन सी खाद इसमें डाली थी और कितनी मात्रा में डाली थी। जैसे कि डीएपी है, एसएसपी है, पोटाश है, यूरिया है, सल्फर है, जिंक है, ये कितनी मात्रा में आपने डाली थी जब आपने सरसों की बुवाई करी थी, ये सबसे पहले जरूर देखें। पहला सवाल, अगर हम बात करें कि क्या पहली सिंचाई के समय हम डीएपी सल्फर डाल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और कई बार आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है। अगर आपने बुवाई के समय डीएपी और सल्फर का प्रयोग नहीं किया था तो पहले पानी के साथ आप डाल सकते हैं। और यदि हम मात्रा की बात करें तो 30 किलोग्राम यूरिया आप 1 एकड़ के लिए रखें और यदि डीएपी और सल्फर आप डाल रहे हैं तो 30 किलोग्राम यूरिया के साथ 20 किलोग्राम डीएपी आप अपने खेत में डाल सकते हैं और 3 किलोग्राम सल्फर जो 90% वाली होती है। तो सल्फर फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, फसल को सर्दी से बचाता है, फसलों से पीलापन यदि है तो उसको दूर करता है। तो सल्फर जो तेल वाली फसलें हैं, खास तौर से सरसों की बात करें तो यह तेल वाली फसल है, इसमें बेहद ज़रूरी होता है। इससे आपकी फसल का जो दाना होता है वह मजबूत बनता है और भारी बनता है तो उत्पादन ज़्यादा होता है। और यदि आप डीएपी इस समय पर नहीं डालना चाहते हैं तो 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। यूरिया की मात्रा मैंने आपको इसलिए बढ़ाकर बताई है क्योंकि यदि आप साथ में डीएपी डालते हैं तो डीएपी में फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन होता है, इसलिए यूरिया की मात्रा वहाँ पर कम रखी थी और इसके साथ में 3 किलोग्राम सल्फर आपको डालनी है। बुवाई के समय अगर आपने सल्फर डाल रखा है तो केवल यूरिया भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपकी सरसों की फसल कमज़ोर दिखाई पड़ती है तो आप यूरिया के साथ बायोजाइम डाल सकते हैं जो कि टेरा गोल्ड का पूरक के नाम से आता है। पूरक जाइम फसल को पूर्ण पोषण देने का काम करता है क्योंकि इसमें पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं।
इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए आप NPK 19-19-19 जो कि टेरा गोल्ड कंपनी का अल्टीमा के नाम से आता है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी सरसों की फसल में ज़बरदस्त बढ़वार देखने को मिलती है और पौधा हरा भरा रहता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। NPK 19-19 का स्प्रे पानी लगाने के बाद ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप अपनी फसल में पहली सिंचाई और खाद का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी फसल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इस चीज़ का बेनिफिट प्राप्त करें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।